कनिष्ठ सहायक के मित्रों, तो आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, तो इसे वीडियो को जो है पूरा देखना। तो ये देखो वो छात्रों के नाम है, छात्र और छात्राओं के, जो 31 अक्टूबर को परेड ग्राउंड में पहुंचे थे। हमारी कनिष्ठ सहायक की जो लिखित परीक्षा है उसे 1 साल हो गया था, तो उस समय हम गए थे और वहाँ पे अमर उजाला, हिंदुस्तान आदि को वहाँ पे उस दिन अगले दिन फिर फ़ोटो आई थी, हमने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। तो ये देखो सुमित असवाल हैं, ठीक है, नरेश हैं, मुकेश, विजय उपाध्याय, विजय बडूनी, 2 विजय इसमें, रविंद्र, वीरेंद्र, अमित कुमार, प्रीतम, संदीप, सागर, विपिन, सुशील गिरी, है ना, हरिद्वार से आ रखे थे, नमन, ठीक है, ये सल्ट से आ रखे देखो, अल्मोड़ा सल्ट से नमन उनियाल, है ना। तो कहाँ कहाँ दूर दूर से भी आ रखे हैं। फिर मेरा नाम आ गया भगवती प्रसाद, संजय, अंकित, राहुल बर्थवाल, ठीक है, विवेक उनियाल, आकाश तिवारी, राहुल चौहान, पंकज जोशी, विशाल, वंदना मेंदोली, और एक और है जो नाम लिखा नहीं इसमें, वो है अपूर्वा, ठीक है। तो 2 गर्ल्स आई थी उस दिन, 25 हो गए मतलब। तो देखो ये 25 ही लोग आए, ज़्यादातर यही आते हैं, ठीक है। 2-4 और होंगे जो उस दिन नहीं आ पाए होंगे ज़रूरी काम से, पर 25-30 मान लो मैक्सिमम आंकड़ा कि इतने के आसपास ही पहुंचते हैं। तो ऐसा है क्या कि केवल इन्हीं की भर्ती है, देखो कि ये ही प्रयास करेंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो इस कुछ मुझे आपसे बात करनी है। एक तो करनी है देखो इसी बारे में कि भाई जब भी हम कुछ काम करते हैं तो सक्रियता बहुत कम रहती है ना। फेसबुक पे भी ग्रुप बनाया, 150 से ज़्यादा उसमें हो चुके हैं, लेकिन जब हम बोल रहे भाई कमेंट करो, शेयर करो, कुछ करो, तो 15-20%, 25% पहुँच, इतने लाइक आ पा रहे हैं उस पर, ठीक है। परसेंट तो फिर भी ज़्यादा है, कम आ रहे हैं उसमें, है ना। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखो कि भाई घंटों हम बातें भी कर देते हैं, है ना, किसी से फ्रेंड से कर रहे, किसी से कर रहे, ये तो पता ही है सबको किससे क्या कर रहे। लेकिन थोड़ा सा अगर हम 5 मिनट करके दे दें तो, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी हमें मुद्दे को इसे उठाते रहना है, भर्ती पे आगे क्या होता है, डिसीजन क्या होते हैं, है ना। अभी तो देखो क्योंकि उत्तराखंड दिवस आ रहा है तो कोई भी सिटी मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं मिल रही है, ठीक है। इस समय सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कोई उनका, है ना, बैनर बना के रखे अपनी मांग लेके, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया भी सक्रिय होता है। तो इस समय कोई परमिशन मिलने वाली है नहीं, ठीक है। छोटे से भी कार्यक्रम होगा तो वो भी नहीं होगा, इसके बाद ही हम रणनीति बनाएंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी बात कर रहे हैं हम कि भाई वहाँ पे इतने लोग उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। और वहाँ पे देखो जब छोटा सा भी कार्यक्रम होता है, मान लो मैं बता रहा हूँ कि भाई 2 लोगों को चार्ट लेके खड़े होना है, तो चार्ट लाना है, मार्कर से लिखना पड़ता है। उस दिन इन्होंने गर्ल्स नहीं लिखा है ना। तो जो भी काम होता है छोटा सा भी, उसकी प्लानिंग होती है, कौन करेगा, कितने बजे आना है। भले ही हम देखो देहरादून में है, तो हम उस चीज़ की जिम्मेदारी इसलिए तो ले रहे हैं। तो आप दूर के हो, अलग तरीक़ों से सहयोग करो, बहुत सारे इसमें सेलेक्टेड भी हैं। तो सेलेक्टेड बंदा अगर 100-200 रुपये का सहयोग कर देगा, है ना, वो आंदोलन में सक्रिय होकर नहीं आ सकता, हमें मालूम है गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं आ सकता सक्रिय होकर। तो वो 100-200 रुपये का सहयोग करे, या सोशल मीडिया पे हो सके तो कर दे, ना भी करे, ठीक है, जितना उसे टाइम मिले तो अपनी तरफ से तो कुछ कर सकता है ना। भाई फॉरेस्ट गार्ड से तो यहाँ पे ऑफिस में बैठोगे आप, है ना। तो इसलिए जो सेलेक्टेड भी हैं वो भी सपोर्ट करें, तभी भर्ती में थोड़ा जान आएगी। वैसे तो अपनी तरफ से हमने कर ही रखा है। तो अब हम देहरादून के ही हैं, वो बात मैं आपको बता रहा था कि भाई तो हम अपनी तरफ से पूरा करते। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारा घर परेड ग्राउंड ही है कि अभी किसी ने बोला हम आगे, ठीक है। कुछ छोटा सा काम होता है तो देखो जिनका बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पे, वो हमारे भाई वहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं और करवा देते हैं, तो उनका भी बहुत धन्यवाद है। क्योंकि उन्हें भी कोई ज़रूरी काम छोड़ के आना पड़ता है, कोई अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ रहा है, कोई अपनी पढ़ाई छोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी के फैमिली में 50 मैटर चलते हैं, है ना। मैं भी अपना कोचिंग ट्यूशन उस दिन एडजस्ट करता हूँ, किसी को दे के आता हूँ या छुट्टी बोलता हूँ। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। देखो टाइम की वैल्यू भी बहुत होती है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, देखो मैं और विवेक यहाँ से जा रहे हैं तो 1 घंटा हमें लगता है, अगर ट्रैफिक नहीं है तब जाके, है ना, तो 2 घंटे हमारे आने जाने के ही हो गए। तो ये चीज़ कोई नहीं सोचता है। और दूर दूर से भी आ रहे हैं, ऋषिकेश से आ रहे हैं, हरिद्वार से भी आए, पौड़ी से भी आते हैं, देखो, ठीक है। तो आजकल जो हमारे बर्थवाल जी हैं थोड़ा व्यस्त हो गए हैं, तो इसलिए क्या है, कोर्स की जिम्मेदारी अभी मेरे पास है। तो मैंने उसका जो है नंबर आपको
दे रहा हूँ, ये लिखा है इसमें देखो, कन्या सहायक भर्ती 750 पद, चयनित छात्र इसमें सहयोग करें अब 8433479306। ठीक है, ये सहयोग आपका फंड हमेशा के लिए चलेगा। मतलब हमेशा के लिए क्या मतलब, ये मत सोचना लाइफ टाइम, है ना। डीवी के बाद भी हमें अगर सब कुछ अच्छा रहा, डीवी हो जाए, तो उसके बाद भी इसमें कोशिश करनी है कि भाई फिर जल्दी से जल्दी हो। तो उसके लिए भी फिर आपको पता है ना कितने सारे भर्ती वाले जो डीवी के बाद भी परेशान है। तो ये लंबे तब तक वो है जब तक कि ज्वाइनिंग ना हो जाए, तब तक के लिए है। ये जो भी व्यवस्था है ये तब तक के लिए करनी है ना। तो इसलिए उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो भी। कोई व्यक्ति अपना पूरा दिन भी दे रहा है, वहाँ जाके परेशान भी हो रहा है, ठीक है, कभी वहाँ भूखे भी रह रहे हैं सुबह से शाम तक लड़के। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको खुद ही सोचनी है। इतना आप कोई बच्चा तो है नहीं, पढ़ लिख के आपने इतना बड़ा पेपर निकाला है। तो और हर कोई अपने लिए सहयोग कर रहा है, ऐसा नहीं कि भाई आप हमारे लिए कर रहे हैं या मैं आपके लिए कर रहा। मेरा एक व्यक्तिगत स्वार्थ भी इससे जुड़ा है कि भाई जॉब लगेगी तो हमारी लगेगी और सबकी लगेगी, है ना। तो इसीलिए जो भी कर रहे हैं वो ये ध्यान में रखें थोड़ा सा बस, कि सहयोग करते रहें। आगे जैसे आपको पता ही है कि भाई नवंबर के अंत तक जो 3 सदस्यीय कमेटी है अपना डिसीजन दे देगी 8 भर्तियों के संबंध में। अब किस भर्ती के लिए वो क्या बोलती है, कितने % तक क्या क्या बोलती है, किसको क्लीन चिट मिल जाती है ना। तो ये तो उसके समय ही पता लगेगा। लेकिन हमें अपना तैयारी फिर भी पूरी रखनी है कि अगर सिचुएशन ऐसी से ऐसी भी होती है तो हम क्या कर सकते हैं। और अच्छी रहती है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, कि भाई अगले महीने रिजल्ट आ जाए, उससे अगले महीने डीवी हो जाए, तो और क्या चाहिए इससे अच्छा, है ना। दिसंबर में रिजल्ट दे दो, चलो जनवरी में डीवी करवा लो, इससे बढ़िया क्या है फिर। तो 2-3 महीने में फिर ज्वाइनिंग, तो अच्छा तो यही है ना, चाहते सब यही है। तो आप मेरी बात उम्मीद है कि समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा आपका समय व्यर्थ नहीं करते, बाकी जो भी आपके काम की बातें होंगी उसकी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो केवल एक दर्शक मत बनो, उसमें थोड़ा किसी न किसी रूप में पार्टिसिपेट करो। या तो आप कमेंट करके हमें बोलो कि भाई मुझे सोशल मीडिया का थोड़ा काम दे दो, मैं आधा 1 घंटा वहाँ पे दे दूँगा, ठीक है ना। कुछ तो देखो करना पड़ता है ना। तो आगे आओ भाई, सबकी भर्ती है, कोई एक वो नहीं है ना। हम एक यहाँ पे नज़दीक है तो हम जरिया हैं, केवल किसी एक बंदे की नहीं है। ठीक, तो धन्यवाद।